हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथमेटिक्स इंक्वायरी। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन ग्रॉगरी फार्मूला। एज यू ऑल नो दैट कि इस फार्मूले के दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फॉरवर्ड फार्मूला एंड दूसरा होता है बैकवर्ड फार्मूला। और जो टॉपिक है ये है बीएससी थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए, और जो पेपर है वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग इन सी। इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग देन यू कैन मैसेज मी ऑन ट्विटर। इस जो मैं यहाँ डिस्कस करती हूँ इसकी पिक्चर के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैथमेटिक्स इंक्वायरी। सो अब हम इसको समझते हैं। इसमें बेसिकली सिर्फ थ्योरी जो है वो सिर्फ यहाँ पर ही है, यहाँ पे भी पूरा डेरिवेशन है, और जो ये जो इसका सेकंड वाला पेज है यहाँ पे भी पूरा डेरिवेशन है, और जो यहाँ पे ये भी। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है। आप इसको एक बार अच्छे से समझ लेंगे, एक बार दो बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, देन यू कैन इजिली राइट इट इन योर एग्जाम। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग है, हम लेट करते हैं एक फंक्शन को। सभी क्वेश्चंस में मतलब सभी डेरिवेशन में हम फंक्शन लेट करेंगे, ठीक है। और किसके लिए लेट हो रहा है? x इज इक्वल्स टू ए प्लस एच, ए प्लस टू एच हमारा इंक्रीमेंट होता है, एंड ए प्लस एन एच, बी एन प्लस वन इक्यू डिस्टेंट वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है और एक हमारा फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। हमने एक फंक्शन लिया, किसके लिए लिया है? x इज इक्वल्स टू ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, और जो ये सब क्या है? ये n प्लस वन इक्यू डिस्टेंट वैल्यूज है ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की। देन क्या करते हैं? लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। हम n डिग्री का एक पॉलिनोमियल लेट कर लेते हैं, तो हमने वो पॉलिनोमियल यहाँ पे लिख लिया है। क्या होता है पॉलिनोमियल? एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स माइनस ए प्लस ए टू एक्स माइनस ए माइनस एच, जैसे जो वैल्यू हमने यहाँ पे कंसीडर की थी वही लेनी है, प्लस ए थ्री एक्स माइनस ए माइनस एच एक्स माइनस ए माइनस टू एच प्लस डॉट 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 प्लस ए एन। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल हो गया, इसमें अभी कोई चेंजेस नहीं है। ये सिंपली इक्वेशन नंबर 1 हो चुका है। यहाँ पे आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो ए जीरो है, ए वन है, ए टू, ए एन है, ये है क्या? तो ये क्या है? सारे के सारे कॉन्स्टेंट है। तो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। बेसिकली हमारा मोटिव क्या है? हमें यहाँ से ए जीरो, ए वन, ए टू की वैल्यू निकालनी है। जैसे ये जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट थे ए वन, ए टू, ए थ्री, यही सेम चीज आपको क्वेश्चन में करनी होगी। जब आपको क्वेश्चन गिवन होगा तो आपको ए वन, ए टू, ए थ्री की वैल्यू निकालनी होगी टेबल बना करके, और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, क्योंकि आपको कैलकुलेशन खुद से नहीं करनी होती है। सो और वो वैल्यूज आपको अपने इक्वेशन में पुट करनी है, जैसे कि यहाँ पे हमें करना होगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू वन। यहाँ से आप वैल्यूज को पिक कर सकते हैं जिस सीक्वेंस में आपने ली थी। x इज इक्वल्स टू ए हम तो सबसे पहले लेते हैं, x इज इक्वल्स टू ए पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो जैसे ही आप x इज इक्वल्स टू ए पुट करेंगे, यहाँ पे तो जीरो, यहाँ पे भी x माइनस है, जहां जहां x माइनस है वहां सब जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या? एफ एक्स, और x की जगह हमने क्या पुट करा है यहाँ पे a, तो यहाँ पे भी हो जाएगा एफ ए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ए इज इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन इंटू जीरो प्लस ए टू इंटू जीरो प्लस ए थ्री इंटू जीरो प्लस डॉट 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 ए एन इंटू जीरो। तो यहाँ से आपको एफ ए की वैल्यू मिल गई ए जीरो, या आप ये कह सकते हैं कि ए जीरो की वैल्यू मिल गई है एफ ए। सो अब आप यहाँ से नेक्स्ट वैल्यू पिक कर लीजिए, x इज इक्वल्स टू ए प्लस एच। इस बार हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे आपको इस बार a प्लस एच पुट कर देना, इक्वेशन नंबर आपकी जो 1 थी। देन जैसे ही आप a प्लस एच पुट करेंगे, यहाँ पे तो a जीरो में पुट ही नहीं करना क्योंकि कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो a जीरो रहेगा सिंपली प्लस ए वन। यहाँ पे आप देखिए x की जगह x प्लस ए पुट कर देते हैं, वो x प्लस एच पुट कर देते हैं, और माइनस ए ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे फिर वही वाली x माइनस ए माइनस एच क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे a प्लस एच में से माइनस एच माइनस करेंगे जीरो। सिंपली यहाँ पे भी ये वाली टर्म है जीरो, और आगे भी होगी ही, ठीक है। और यहाँ पे भी है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हमें सिर्फ ए जीरो और ए वन दो वैल्यूज मिलेंगी, और यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, एच मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ए जीरो प्लस एच ए वन, बाकी ये दोनों जो भी वैल्यूज होंगी वो जीरो हो जाएंगी। यहाँ पे ए जीरो की वैल्यू हमें पता है एफ ए है, तो उसे हम यहाँ पे पुट। सो नाउ यहाँ पे एफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ए प्लस एच ए वन। हमें वैल्यूज निकाली थी ए जीरो की और ए वन की, ए टू की, और जिसकी भी आप निकाल पाए, ठीक है। ए एन तक हमें निकालनी होती वैल्यूज, बट हम सारी नहीं निकालते हैं। सो यहाँ पे हमें ए जीरो और ए वन की वैल्यूज निकालनी थी, तो अब यहाँ से हमें ए वन की वैल्यू निकालनी होगी। तो आप क्या करिए, इसको इधर ही रखिए और इसको इधर भेज दीजिए, फिर ए वन यहाँ से हो जाएगा, सिंपली एच इसके नीचे चला जाएगा। हाँ, और इसे एक उसमें लिख देना। ये होता क्या है, आपने ऑपरेटर पहले वाले चैप्टर में पढ़ रखे होंगे, तो ये क्या होता है? डेल एफ ए होता है, डेल एफ ए अपॉन एच। फिर नेक्स्ट वैल्यू यहाँ से आप पिक कर लीजिए। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? ए प्लस टू एच है, तो अब हम क्या करेंगे? ए प्लस टू एच वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर देंगे। अगेन वैल्यू पुट करनी है आपको, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है, फिर से कुछ टर्म क्या होंगे? जीरो होंगे। फिर आपको ए जीरो, ए वन और ए टू की वैल्यू मिलेगी। उसमें से ए जीरो और ए वन की वैल्यू आपके पास पहले से है, आपने अभी भी निकाली है। ए वन यहाँ है और ए जीरो क्या है? एफ ए है।
यहाँ पे आप पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इधर कर लेना है एक साइड में, बाकी सबको एक पास कर लेना है। और इफ यू डोंट वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A2 देन यू कैन राइट इट फ्रॉम A1। सिमिलरली जैसे अभी हम यहाँ पे A3 की वैल्यू लिखेंगे, जैसे आपको यहाँ से एक आपने यहाँ से देख लिया कि क्या चीज फ्लैक्चुएट हो रही है। A1 इज इक्वल टू डेल 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 FA अपॉन H था। सो A2 में आपको क्या मिला, डेल स्क्वायर FA अपॉन फैक्टोरियल टू H। सिमिलरली आपको A3 में पता ही है डेल क्यूब FA अपॉन फैक्टोरियल टू H क्यूब मिल जाएगा। AN में क्या हो जाएगा, डेल N अपॉन FA फैक्टोरियल N अपॉन HN। तो आप वैल्यूज अपने आप से यहाँ पे लिख सकते हो। और अब क्या करना है, हमें सारी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है, जैसे कि हमें स्टार्टिंग में बोला था। सो नाउ ये इक्वेशन नंबर 1 आपकी ये थी। यहाँ पे क्या था, A0। तो A0 की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, ये देखिए यहाँ पे तो FA। तो यहाँ पे क्या है, A0 की जगह FA रख दीजिए। A1 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, वो इस वाले पेज पे क्या थी, यहाँ से डेल FA अपॉन H थी, तो वहां पे रख दीजिए। और x माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई में रहेगा। ऐसे ही आपको A2 A3 AN की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है इस टाइप से। ये सारी की सारी वैल्यूज क्या है, मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 आप इसे कंसीडर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे पुट करना है x इज इक्वल्स टू ए प्लस यू एच, क्योंकि हमें अभी इसको थोड़ा सा ऑफ फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपके सारे टर्म में x माइनस ए होगा। x माइनस ए इज इक्वल्स टू यू एच, और कहीं कहीं पे आपको x माइनस ए माइनस एच, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसकी वैल्यू चाहिए होगी। x माइनस ए माइनस टू एच की वैल्यू चाहिए होगी। तो आपको यहाँ पे अपनी अकॉर्डिंगली यहाँ पे माइनस एच कर देना है, यहाँ पे माइनस टू एच कर देना है। और h को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो u माइनस वन यू माइनस टू हो जाएगा। सिमिलरली आपको n टर्म के लिए भी कर देना है। अब ये सारी वैल्यूज जो ये वाला पूरा का है, इसको हमें इक्वेशन नंबर 2 में सेट कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पे सेट कर देंगे, एफ ए प्लस डेल एफ ए अपॉन एच इंटू यू एच। यू एच किसकी जगह पे आया है, एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए की जगह पे हमने यू एच रख दिया। डेल स्क्वायर एफ ए अपॉन एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 था। एक्स माइनस ए की जगह हम रख देंगे यू एच, और इसकी जगह पे हम यहाँ पे ये पुट कर देंगे एच यू माइनस वन। देखिए आप यहाँ पे पुट हो गया, तो क्या होगा, एच से एच कैंसिल हो जाएंगे सब जगह, और एच स्क्वायर से यहाँ पे दो एच है। इस टाइप से सब में अपने आप ही बैलेंस्ड होके कुछ ना कुछ कट जाएगा। सो आपको सिंपली ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसमें जो भी सिंप्लीफाई हो रहा है उसको करने के बाद आपको इसको इस फॉर्मेट में लिख देना है। और यहाँ से ये है कि इसको ऐसा, ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है ये फैक्टोरियल फॉर्म होती है, ये कोई बहुत टफ नहीं होती। आप इसको जैसे आप स्क्वायर क्यूब लिखते हैं वैसे कंसीडर करके भी आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली फॉर्म आप ऐसे करके लिख दीजिएगा। और ये वाली जो फॉर्म लिखी हुई है ये पूरी ऑप्शनल है, लिखना चाहिएगा, लिख दीजिएगा अगर आपको याद रहे तो। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में जो लिखे सही लिखे, अननेसेसरी मत लिखे। और यहाँ से आपका न्यूटन ग्रॉगरी फॉर्मूला हो चुका है, यहाँ से इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पूरी कॉपी में हाईलाइटर लगाने की जरूरत नहीं होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।